सुन तदोजय मुदिरे। परमात्मा नारायण को याद करते हुए आज की महाभारत कथा में हम दुर्योधन के और भीम के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का पराभव हो गया, उसके बाद दुर्योधन के पक्ष के 3 महारथी बचे हुए थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इन तीनों ने क्या किया इसके संदर्भ में हम आपको बताएंगे। तो ये तीनों भी थक गए थे और जाकर के इन्होंने दुर्योधन से मुलाकात किया और उससे सारी बातें जानी। भीमसेन ने जो प्रहार किया था उसकी बात को याद करके और अपने पिता के वध की याद करके अश्वत्थामा को बड़ा कष्ट हुआ और उसने कहा कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। तो दुर्योधन ने तत्काल ही उसका सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पक्ष के 3 लोग बचे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुबह तक आपको अवश्य कुछ अच्छी बात सुनूंगा। ऐसा कह करके उसने इन लोगों को विदा किया और तीनों लोग थके हुए थे, जाकर के एक विशाल बरगद के नीचे सो गए। और उसी बरगद पर कौवे और उल्लुओं का बसेरा था। कौवे बड़े प्राणी होते हैं, उल्लू उससे छोटा प्राणी होता है, लेकिन जब सारे प्राणी सो रहे थे तो उस समय उल्लू जग रहा था और उसने उस वृक्ष पर जो बड़े बड़े कौवे थे उन सबको मारना शुरू किया और थोड़ी देर उसने बहुत सारे कौवे मार डाले। उसका इस करतूत को देख करके अश्वत्थामा के मन में एक विचार आया और उसने तुरंत ही कृपाचार्य को जगाया, कृतवर्मा को जगाया। उसने कहा कि आज मैं सोते समय ही पांडवों पर आक्रमण करूंगा और सोते समय ही उन्हें मार डालूंगा। उसकी यह बात सुन करके कृपाचार्य ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अधर्म है, लेकिन उसने कहा कि जब मेरे पिता की भी इस तरह से हत्या की गई तो आज मैं चाहे जो अधर्म है अधर्म है मैं चिंता नहीं करूंगा और ये काम मुझे करना है, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। तो अनमने ढंग से लेकिन दोनों ने भी साथ दिया अश्वत्थामा का और वह पांडवों के शिविर में गया और उसने धृष्टद्युम्न जो उसका बैरी था, प्रमुख रूप से इसने उनके पिताजी का वध किया था और पहले तो उसको मार डाला, इसके बाद पूरे शिविर में आग लगा दी और इन तीनों ने शस्त्रों के द्वारा जो भी बाहर निकलता उसको इन्होंने मार डाला। तो इस प्रकार से असहाय अवस्था में पांडव तो नहीं मिले, लेकिन सभी पांडव पुत्रों का, 5-4 वीरों का, उनकी पूरी बची हुई सेना को इन तीनों वीरों ने नष्ट कर डाला। यद्यपि उनका यह काम घृणित है और पूरे भारतीय इतिहास में इसके हमेशा निंदनीय ही माना गया है, लेकिन अब उन लोगों ने काम करके सीधा तीनों वहां से निकले और जाके दुर्योधन को यह समाचार सुनाया कि हमने ऐसा काम कर दिया है। तो उनकी इस बात को सुनकर के दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो कपटी और दुर्बुद्धि तो था ही, उसे अपने कुल खानदान की भी नष्ट करके और जब पांडवों के भी मार गए तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये देखिए 2 प्रकार के दुर्बुद्धि लोग होते हैं। एक प्रकार के होते हैं जो दूसरों के कष्ट में दुखी होते हैं और एक प्रकार के होते हैं जो दूसरे के कष्ट में सुखी होते हैं। तो दुर्योधन कुछ इसी प्रकार का प्राणी था। उसने जीवन भर पांडवों को कष्ट दिया और मरते मरते भी उसने पांडवों का बहुत बड़ा अनिष्ट करवाया। और दूसरी जो इस कहानी से सीख मिलती है कि अर्जुन हमेशा ही अश्वत्थामा पर विशेष बाणों की वर्षा नहीं करते थे, क्योंकि उसे अपना गुरुपुत्र मानते थे और गुरु के समान पूजनीय मानते थे, लेकिन अश्वत्थामा ने उन्हीं के पुत्रों का जब वध कर दिया। इस प्रकार से है कि अगर लड़ाई हो रही हो तो किसी पर क्षमा करना या कृपा करना भी एक प्रकार से अधर्म ही है और यह भारतीय इतिहास में भी कई बार ये चीज सिद्ध हो चुकी है। तो जब तीनों ही अलग अलग रास्ते से यह कुकृत्य करके दुर्योधन से मिल करके कृपाचार्य तो हस्तिनापुर की तरफ चल दिए और कृतवर्मा अपने राज्य की तरफ चल दिया और अश्वत्थामा गंगा तट पर व्यास जी के आश्रम की तरफ चल दिए। लेकिन जब पांडवों को पता चला तो द्रौपदी रोने लगी और उसने कहा कि इस समय अवश्य ही बदला लिया जाना चाहिए। तो सभी पांडव बहुत ही तेजी से इन तीनों की खोज में निकले और इन तीनों ने गंगा के तट पर पांडवों ने गंगा के तट पर अश्वत्थामा को पाया। तो सबसे पहले भीम से लड़ाई हुई और जब अश्वत्थामा ने देखा कि सभी पांडव आ रहे हैं तो वह डर गया और उसने ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। उसके इस ब्रह्मास्त्र को देख करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दी कि अब इसका नाश ब्रह्मास्त्र के द्वारा हो सकता है, तो अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र को प्रकट करो। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया और उनके दोनों के ब्रह्मास्त्र के प्रकट होने के बाद आकाश में तुरंत ही व्यास जी और नारद जी एक साथ दिखाई पड़े और उन्होंने दोनों अस्त्रों के प्रभाव को रोका
और दोनों से कहा कि अपने अपने अस्त्र लौटा लें, अन्यथा जिस स्थान पर एक ब्रह्मास्त्र से दूसरा ब्रह्मास्त्र शांत होता है वहां पर 12 वर्ष वर्षा नहीं होती और धरती बंजर हो जाती है। तो उनके इस बात को सुन करके अर्जुन तो बहुत ही तपस्वी थे, संयमी थे। उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटाने का प्रयास किया और लौटाने में सक्षम रहे। उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया, लेकिन क्रूर बुद्धि दुष्टात्मा अश्वत्थामा उस अस्त्र को लौटा नहीं पाया और उसने कहा कि प्रभु मैं यह अस्त्र लौटाने में सक्षम नहीं हूं। तो उसकी इस बात को सुनकर के व्यास जी ने कहा कि तुम अपने इस अस्त्र का मुख मोड़ो और अपनी जो दिव्य मणि है उसे पांडवों को प्रदान करो ताकि पांडव तुम्हें जीवन दान दे सकें। उसके सिर में एक विशेष मणि थी और उस मणि के नाते अश्वत्थामा को भूख प्यास आदि नहीं लगती थी, निद्रा थकावट नहीं रहती थी। तो अश्वत्थामा ने उनकी बात मान करके अपने शरीर से वह मणि निकाल करके अपने सिर पर से निकाल करके पांडवों को प्रदान किया। लेकिन उसने जो भयानक काम किया वह है कि यह अस्त्र अब उत्तरा के घर पर उसने छोड़ दिया, क्योंकि पांडवों के एकमात्र वंश बचा हुआ था जो कि उत्तरा के पुत्र पैदा होने वाला था। तो जब उसने इस प्रकार कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बहुत ही दुष्ट आत्मा हो और उत्तरा का बालक तो मैं अपने अवश्य अपने तप के प्रभाव से जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी संसार में हमेशा ही निंदा होती रहेगी और आगे तुम जब भी जियोगे तो तुम्हें किसी प्राणी का कभी सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध निकलती रहेगी। तो उनको इस प्रकार से श्राप दे करके भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के द्वारा वह मणि ले करके, और गुरुपुत्र था इसलिए अवध्य था, तो उन लोगों ने उसे अश्वत्थामा को छोड़ दिया और वह वहां से उदास मन से चला गया। और इधर वह मणि ला करके इन्होंने द्रौपदी को दिया और उसे सांत्वना प्रदान किया। तो बाद में वह मणि युधिष्ठिर ने अपने मस्तक पर धारण किया और इस प्रकार से इस अध्याय का जो महाभारत का युद्ध था ये समाप्त हुआ। और हम सब इस महान ग्रंथ को नमन करते हैं और उसमें बहुत सारे जो ज्ञान की बातें जब भी आप पढ़िएगा तो इसको देखिएगा, बहुत सारे इसमें ज्ञान भी है। और जिस प्रकार से जेके रोलिंग्स ने एक प्रकार से उन्होंने तो एक गाथा लिखी है, लेकिन महाभारत उससे भी दिव्य ग्रंथ है और चूंकि इसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष सारी चीजें हैं, इसलिए हर भारतीय को इसका अध्ययन करना चाहिए। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और आप सभी ने जो भी कथा सुन रहे हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारे महाभारत ग्रंथ पर बहुत सारे वीडियो हैं, रामायण पर भी हैं, उसको अवश्य देखें। तो इसी के साथ अगले अंक में पुनः मिलेंगे। सबको